Welcome to my class, student. It's class 7 English and Alien Hand. We are doing chapter 4, The Cop and the Anthem, and this is session 2. इस कहानी में फर्स्ट सेशन में हमने क्या देखा? हमने एक ऐसे इंसान को देखा जो जाड़े में अपने आप को सेफ रखने के लिए किसी गर्म जगह नहीं जाना चाहता, किसी वार्म प्लेस में नहीं जाना चाहता। वो कहाँ जाना चाहता है? वो जेल में जाना चाहता है। और क्यों जाना चाहता है जेल में? ताकि उसे फ्री का खाना मिले, फ्री का बिस्तर मिले और ठंडी हवाओं से भी उसकी रक्षा हो सके और कॉप्स भी उसे तंग न करे, क्योंकि वो एक पार्क में रहता है। ही इज जॉबलेस, ही इज होमलेस और पार्क में कभी भी कॉप्स आके उसको डिस्टर्ब करते थे। और पार्क में जब रात होती है, जाड़ा आने वाला है, तो उसके पास सिर्फ 3 न्यूज़पेपर्स थे। वो अपने कोट के अंदर रखता था और अपने लेग पर रखता था। वो 3 न्यूज़पेपर उसको गर्माहट नहीं दे पाते थे जो कि उसको चाहिए था। तो जो सोपी है वो कहीं और से भी फ्री का खाना और फ्री का बिस्तर पा सकता था, लेकिन वहां क्या होगा, अगर कोई इसे फेवर करेगा तो इसको उनको कुछ सर्व करना पड़ेगा, जैसे कि उनको उनकी पूरी होल बॉडी वॉश करनी पड़ेगी, या फिर उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने पड़ेंगे, या फिर अपनी जिंदगी के बारे में बताना पड़ेगा। तो सोपी डिडंट लाइक ऑल दिस। देखते हैं इस समय क्या चल रहा है सोपी की लाइफ में। सोपी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। तो सोपी हमेशा पूरा का पूरा अपना ध्यान एकदम बेस्ट वे में रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ में देना चाह रहा था। ही ट्राई 3 ट्रिक्स ऑल इन वैन। 3 ट्रिक्स उसने ट्राई किए बट ही फेल हो गया। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट। और ये सोच कि शायद कोई कॉप उसे न कैच करे, उसकी जाड़े की रात में शायद जेल में न बीते, वो बहुत ही दिल में घबरा गया था। तो लेट्स स्टार्ट एंड these are what? These are the highlighters. These are the points these are described in the story now. Now, there were many easy ways of doing this. जेल जाना बहुत ही आसान है। कई ऐसे आसान ट्रिक्स सोपी को पता थे कि उनसे वो कभी भी जेल के पीछे जा सकता है। The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. सबसे आसान और सबसे अच्छा क्या उपाय था? To have a good dinner at some fine restaurant. किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाओ, अच्छा सा डिनर करो। Then he would say that he had no money to pay. और फिर बड़े आराम से बोल दो, मेरे पास तो पैसे नहीं है देने के लिए। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड। और उस समय क्या होगा, जो मैनेजर रहेगा रेस्टोरेंट का, वो किसी पुलिस को बुलाएगा, कॉप को बुलाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली। और बड़े आराम से, शांति से जो सोपी है वो जेल चला जाएगा। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड। और क्या होगा, कॉप को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली। बड़ी शांति से वो जो कॉप है वो सोपी को अरेस्ट करेगा और उसे जेल ले जाएगा। He would be taken to a judge. फिर उसे जज के सामने लेके जाया जाएगा। And the judge would do the rest. और फिर जो करना है वो जज कर ही देंगे, क्योंकि सोपी को पता है कि फ्री का खाना खाने में, जो बिना पैसे खाना खाने में 3 महीने की सजा तो बनती है। तो वो बहुत सारे ऐसे मजेदार ट्रिक वो जानता था, जिसके द्वारा वो आराम से जेल के पीछे जा सकता था। सी यहाँ पर सोपी क्या सोच रहा है कि ये वेटर है और ये है, इसने आराम से डिनर किया और फिर क्या कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो ये क्या करेगा, देखो कितना एंग्री दिख रहा है, हाउ एंग्री द पर्सन इज। व्हाट ही वुड डू, कोई भी रहेगा वो पुलिस ही बुलाएंगे, तो ये कॉप को बुलाएगा, कॉप आएगा और सोपी को ले जाएंगे। जज सोपी को 3 महीने की सजा दे देंगे। Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. तो सोपी ने क्या किया, वो जो पार्क के जो सीट पे बैठा हुआ था वहां से उठा और स्लोली आउट, धीरे धीरे वो मेडिसन स्क्वायर के बाहर गया। कहाँ गया वो ग्रेट स्ट्रीट गया, जो कि ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू
जहां मिलते हैं उस रास्ते पे गया, जो कि एक बहुत बड़ा रास्ता था, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट। और वहां पे ये दोनों रास्तों के नाम है, ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू। वो वहां जाकर खड़ा हो गया। He went across this wide space and started north on Broadway. फिर उसने क्या किया कि वो नॉर्थ ऑफ ब्रॉडवे चलना उसने शुरू किया। He stopped at a large and brightly lighted restaurant. और फिर उसने क्या किया, एक बहुत बड़े और बहुत जगमगाहट वाले, वेरी मच लाइटेड रेस्टोरेंट के पास वो रुका। This was where the best food and the best people and the best clothes appeared every evening. और वो जो रेस्टोरेंट था उसकी खासियत क्या थी कि वहाँ बेस्ट फूड मिलता था, वहां पर शहर के सबसे अच्छे लोग सबसे अच्छे कपड़े पहन के हर शाम को जाते थे। अब आप बोलो, अगर आप कहीं ऐसे 5 स्टार होटल में जाओ और वहां जाके कहो खाना वाना खा के आप कहो मेरे पास पैसे नहीं है, तो ऑब्वियसली सोपी जो सोच रहा वही होगा। तो इसीलिए इसने ऐसे रेस्टोरेंट को चुना जो कि बहुत लार्ज था एंड ब्राइटली लाइटेड था, और वहां सबसे अच्छा खाना मिलता था, और वहां उस जगह के बेस्ट पीपल बेस्ट क्लॉथ में एवरी इवनिंग डिनर करने जाते थे। देखो यहाँ पर सोपी देख रहा है, यहाँ पर ये देखो सब बेस्ट क्लॉथ में बेस्ट पीपल दे आर गोइंग, और ये कॉप भी है वहां पर। एंड सोपी इज जस्ट सी, क्योंकि उसे तो जेल जाना है, उसे कुछ ऐसा करना है ताकि तुरंत उसे जेल में भेज दिया जाए। सोपी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। तो सोपी को ये विश्वास था कि लेग के ऊपर तो मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। His face was clean, उसका चेहरा भी बहुत क्लीन। His coat was good enough, उसका कोट भी ठीक ठाक अच्छा खासा था। And if he could get to a table, अगर किसी तरीके से सिर्फ टेबल तक वो पहुंच जाए, he believed that success would be his. उसको पक्का यकीन था कि यदि किसी तरीके से टेबल तक पहुंच जाए तो फिर वो तो उसने जो सोचा है उसमें वो सफल हो ही जाएगा। He believed that success would be his. सफलता उसके कदम चूमेगी, और सफलता कदम चूमेगी मतलब कॉप आएंगे और कॉप उसको जेल के सलाखों के पीछे ले जाएंगे। The part of him that would be seen above the table would look all right. जब आप टेबल पे बैठते हो तो सिर्फ आधा हिस्सा आपका दिखता है, वो हिस्सा इसका सही था। तो वो एकदम कॉन्फिडेंट था, he was very much confident कि above the table he would look all right, तो उसको easily रेस्टोरेंट के अंदर जाने की अनुमति मिल जाएगी। The waiter would bring him what he asked for. और चूंकि वो टेबल के ऊपर बहुत अच्छा डिसेंट लग रहा है, बिकॉज उसका फेस भी क्लीन है और उसका जो कोट है वो भी ठीक ठाक है, तो वो जो भी ऑर्डर करेगा वो वेटर उसको लेकर आएगा। यहाँ पर रेस्टोरेंट है, यहाँ पर ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, और सोपी वहां पर गया है और वो बाहर बात कर रहा है। He began thinking of what he would like to eat. अब सोपी है, इमेजिनेशन तो आएगी। अब वो सोचने लग गया कि क्या क्या मंगवाऊं, क्या क्या मैं खाऊंगा वहां पर। In his mind he could see the whole dinner. और दिमाग में उसने अपने पूरे डिनर को प्लान कर लिया था कि पहले ये मंगवाऊंगा, फिर ये खाऊंगा, फिर इस तरह से ऑर्डर दूंगा। The cost would be not be too high. लेकिन सोपी ऐसा है, वो रेस्टोरेंट के मालिक के बारे में भी थोड़ा सोचता है। उसने कहा जितना भी खाऊंगा ज्यादा महंगा नहीं खाऊंगा। The cost would not be too high. He did not want the restaurant people to feel any real anger. वो चाहता था कि वो खाए लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में, उसके वो जो डिनर मंगवा रहा है उसका जो कॉस्ट है वो बेयरेबल हो, और वो इतना ज्यादा ना हो कि जो लोग हैं वो ज्यादा गुस्सा हो जाए और सही में नाराज हो जाए। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। लेकिन वो डिनर खाएगा, क्योंकि जब वो डिनर अच्छे से खाएगा तो जब उसकी जर्नी स्टार्ट होगी टुवर्ड्स जेल, जो उसका विंटर होम है, तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही प्लेजेंट जर्नी होगी। से द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई।
वो ज्यादा महंगी डिशेस नहीं ऑर्डर करेगा, सो दैट द पीपल वुड नॉट बी रियली एंग्री। जस्ट टू अवॉइड द रियल एंगर, सोपी को सिर्फ 3 महीने जेल में रखने हैं, तो वो कुछ ऐसा ही काम करना चाहता है कि जिसकी सजा सिर्फ 3 महीने जेल में हो। और वो डिनर क्यों करना चाहता है? ताकि जब वो अपने जेल में जाए, जो उस आइलैंड के उस जेल में जाए, तब वो जो जर्नी है वो बहुत हैप्पी जर्नी रहे, क्योंकि वो आराम से पेट भर के खाया हुआ रहेगा, राइट, टू हिज विंटर होम, एंड विंटर होम इज प्रिजन। But as Soapy put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes. बेचारा सोपी, उसने कितना कुछ सोचा, उसने तो पूरा डिनर प्लान कर लिया, उसने तो खा भी लिया, सब कुछ मन ही मन कर लिया, लेकिन रियलिटी क्या थी? जैसे ही उसने अपना पांव रेस्टोरेंट के अंदर डाला, जो हेड वेटर है उसने उसके broken old shoes and the torn clothes that covered his legs देख लिया। क्योंकि सोपी ने पूरा ध्यान कहाँ लगाया था? उसने अपने फेस पे लगाया था, भाई फेस वॉश के लिए, और जो कोट है वो भी ठीक ठाक है, लेकिन व्हाट अबाउट द ट्राउजर्स, व्हाट अबाउट द शूज? वो जो हेड वेटर था उसने तो ना उसका फेस देखा, ना उसने उसका कोट देखा, उसने सबसे पहले उसके ब्रोकन ओल्ड शूज देखे और उसके फटे हुए कपड़े देखे जो कि उसके पांव को कवर कर रहे थे। Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. तो हेड वेटर ने देख लिया, हेड वेटर को लगा कि सोपी तो इस रेस्टोरेंट में घुसने के लायक ही नहीं है। तो व्हाट हैपेंड, जैसा कि हमेशा होता है रियलिटी में, स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स, उसने अपने हाथों से सोपी को घुमाया और उसे क्विकली एंड क्वाइटली दरवाजे के बाहर धक्का दे दिया। क्विकली एंड क्वाइटली मूव्ड हिम आउटसाइड द गेट। ले जाओ जाओ जाओ, बाहर जाओ, दिस प्लेस इज नॉट फॉर यू। बेचारा सोपी, उसने कितना समय लिया ना इमेजिनेशन करने में, उसने ये सोचा, लेकिन उसका जो ये अटेम्प्ट था, दिस वाज हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। उसका जो इसकी जो ये पहली कोशिश थी, पहली कोशिश उसकी बेकार हो गई। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, वो वहां से निकल गया ब्रॉडवे, और 5th एवेन्यू के पास ही वो प्लेस था, वो रेस्टोरेंट था। It seemed that this most easy way to the island was not to be his. उसको क्या लगा कि जो बहुत आसान तरीका था उसके विंटर होम जाने के लिए, वो आइलैंड जाने के लिए, वो तरीका शायद इसके लिए नहीं बना है, इसको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो सोपी it said that this most easy way to the island was not to be his. इस बार ये तरीका उसके काम नहीं आया। He must think of some other way of getting there. अब सोपी है, हीरो ऑफ द स्टोरी है, उसका मकसद है जेल जाना, वो एक ही अटेम्प्ट में कैसे रह जाए, उसको कुछ और तरीके सोचने पड़ेंगे। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, सी 5th एवेन्यू के रेस्टोरेंट में उसे निकाल दिया गया, अब वो 6th एवेन्यू पर है। वॉज ए शॉप विद अ वाइड ग्लास विंडो, वहां एक दुकान थी जहाँ बड़े बड़े वाइट कांच के विंडो, ग्लास विंडो, ब्राइट विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स, और अंदर सब इलेक्ट्रिक लाइट्स जगमगा रहे थे, और वो दुकान बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही खूबसूरत थी। सोपी picked up a big stone and threw it through the glass. सोपी ने क्या किया, एक पत्थर उठाया और कांच पर दे मारा। People came running around the corner. चारों तरफ से लोग आके वहां पे जुटने लगे। A cop was the first among them. और सबसे पहले कौन आया, एक पुलिसमैन आया। सोपी stood still. सोपी वहीं खड़ा था। क्यों खड़ा था? क्योंकि उसे पता है उसने कांच तोड़ा है, कॉप आएगा, अगर वो भागेगा तो शायद कॉप उसे ना पकड़ पाए, तो इसलिए वो वहीं खड़ा रहा कि कॉप आए, बड़े आराम से उसको पकड़े और उसको जेल के अंदर डाल दे। And he smiled when he saw the cop. और जब वो कॉप आ रहे थे
तो ये जो सोपी है वो स्माइल कर रहा था. Just see, being a culprit, he was not getting scared of the cop, the policeman. What he was doing rather, he was smiling at the sight of the cop, and he stood still. अगर कभी किसी के बॉल से किसी के घर के कांच की जो दीवार है, कोई खिड़की है, उसका कांच टूट जाए तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है? लोग भागते हैं, बच्चे भागते हैं. लेकिन यहाँ तो उल्टा है. सोपी तो he stood still. Let's see. So this is his second attempt. He picked up a big stone and threw it through the glass. ये इसका second attempt था. दूसरा प्रयास. So this is his second attempt. Now, अब देखो सोपी को. ये सोपी है, ये टूटा हुआ कांच है, ये पुलिसमैन है, लोग भाग भाग के आ रहे हैं और सोपी उसने कांच तोड़ा बड़े से दुकान का, दैट वाज ब्राइटली लाइटेड, और खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है कॉप को देखकर. कितना अनयूजुअल साइट है, सोचो. Who is the man that did that? Asked the cop. कॉप ने कहा, क्या कहा? वो इंसान कहाँ है जिसने वो किया? Don't you think that I might have done it? Said Soapy. तो सोपी ने कहा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मैंने ये किया है? He was friendly and happy. वो बहुत ही दोस्ताने तरीके से और बहुत ही खुशी खुशी बता रहा था. What he wanted was coming towards him. वो क्यों बहुत खुश था? क्योंकि उसकी जो डिजायर थी जेल में जाने की, वो पूरी होने जा रही थी. कॉप आ चुका था. कॉप ने क्वेश्चन कर दिया था, Where is the man that did that? और जिसने किया वही आंसर दे रहा है कि Don't you think that I might have done this? कि मैंने ही इसे किया है. So, what have we learned today? We have learned about the 2 attempts that Soapy had made to go to prison, and prison is his winter home. वो कुछ भी तरीके से प्रिजन में जाना चाहता है, लेकिन उसका बैड लक देखो. फर्स्ट अटेम्प्ट उसका क्या हुआ? फेल हो गया. क्यों फेल हो गया? क्योंकि उसने अपने ऊपर के बॉडी का तो ध्यान रखा, लेकिन नीचे के जूते और लेग के ऊपर, ट्राउजर्स के ऊपर उसने ध्यान नहीं रखा. और जो हेड वेटर था उसने उसको रेस्टोरेंट के अंदर ही जाने नहीं दिया. अगर वो अंदर ही नहीं गया तो उसने ना डिनर किया, ना उसने पैसे दिए, ना कॉप आई, और न ही वो अपने प्रिजन गया जो कि उसका विंटर होम था. सेकेंड अटेम्प्ट उसने किया, हार नहीं मानी उसने. सेकेंड अटेम्प्ट में क्या किया? उसने खिड़की तोड़ दी, ग्लास वाली खिड़की, और वहां चुपचाप खड़ा रहा, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, फ्रेंडली नेचर के साथ, और कॉप को बता भी रहा है कि भाई मैंने इसको तोड़ा है. अब देखो क्या होता है. इन द नेक्स्ट सेशन आई विल टेल यू अबाउट what happened to Soapy, whether he will be put behind the bar or not. Now how many attempts will he make to go to his winter home? In the next session we'll meet again. By the time you just enjoy the story, say to your friends, and the next session be with me. Thank you.